हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 3 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 2 की पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट? सो इट इज मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर ए, लायन मेड ऑफ कॉक्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5, सो फाइंड एक्स। ओके। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और मीडियन हमें 2.5 दिया हुआ है। सो ये टोटल नंबर जो है वो 12 है। 12 जो है एक इवन नंबर है, सो इसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है, 2 और एक्स। सो m इक्वल्स टू सिक्स्थ प्लस सेवेंथ अपॉन 2। ओके। सो मीडियन 2.5, सिक्स्थ वैल्यू है 2 प्लस सेवेंथ वैल्यू है x। ओके, अपॉन 2। सो 2.5 से 2 का मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 5। ओके, यहाँ पे 2 प्लस एक्स। नाउ एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू इंडियंस सेलिब्रेट होली? सो इंडियंस होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बाय थ्रोइंग कलर्ड पाउडर एंड वाटर ऑन ईच अदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, X is the only daughter of Y's grandfather's only son. Y's grandfather has only one child. How is X related to Y? ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सपोज ये Y है, ठीक है, Y के ग्रैंडफादर ये हुए। ओके, नाउ Y के ग्रैंडफादर के सन। ओके, यानी कि ये सन हुआ, ठीक है, और ये जो Y के ग्रैंडफादर है इसके एक ही चाइल्ड है, ठीक है, दैट मीन्स यही है। इसकी बेटी कौन है? X है, ठीक है। अब ये वाई के ग्रैंडफादर है, ठीक है, यानी कि ये जो उनका सन है, यानी कि ये वाई के भी फादर हुए, एक्स के भी फादर है और वाई के भी फादर है। सो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? सो एक्स जो है वो डॉटर है, दैट मीन्स एक्स क्या हुई? वाई की सिस्टर हुई। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडियन स्पोर्ट व्हाट डज HIL स्टैंड्स फॉर? ओके। सो HIL का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी इंडियन लीग। ओके, कॉम्प्रिहेंशन। सो यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है, ये टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेपर्ड को और ये लायन को। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन हु लाइक लेपर्ड टू दोज हु लाइक टाइगर। ओके, सो इनका डिफरेंस करना है। सो लेपर्ड वाले कौन से हैं? दिस वन। ओके, ये वाले हैं। सो 30, 20, 35, 35। सो इन सबको प्लस करेंगे, दैट मीन्स टोटल 120। ओके, ये लेपर्ड वाले हो गए। नाउ टाइगर, सो टाइगर जो है हमारा ये वाला है पोर्शन। सो 35, 5, 45। ओके, सो टाइगर इक्वल्स टू 85। ओके, नाउ इनका डिफरेंस। सो इनका डिफरेंस कितना है? 120 से माइनस 85 करेंगे, दैट मीन्स 35। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बोथ लायन एंड लेपर्ड? ओके, तो दोनों कितनों को पसंद है? सो ये हमारा लायन वाला है, ओके, पोर्शन, और ये जो है लेपर्ड वाला। सो ये जो है ये बाहर हो गया। ओके, इसे तो हम लेंगे नहीं, और ये भी हमारा बाहर हो गया, सिर्फ लायन वाले हैं, और ये भी जो है सिर्फ लेपर्ड वाले हैं, यानी कि तीन, 35, 35, 20। सो 35, 35, 20 इक्वल्स टू 90। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी चिल्ड्रन हु लाइक लायन एंड ऑल्सो लाइक द टाइगर? यानी कि लायन और टाइगर वाले। सो टाइगर वाले ये है। ओके, नाउ लायन वाले जो है वो ये है। तो ये तीनों तो बाहर हो गए, ठीक है, और ये लायन से बाहर है, सो ये भी हो गया। तो 35 प्लस 5, 35 प्लस 5, 40। ओके, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज। ओके, सो 50 गिवन है, 49.5, देन मिसिंग फाइंड करना है 45.5। सो 50, 49.5, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 0.5 का है। नेक्स्ट जो फाइंड करना है हमें, सो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम 1.5 एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो 1.5 अगर 49.5 से 1.5 अगर हम माइनस करते हैं, सो 48 यहाँ आना चाहिए। ओके, अगर यहाँ 48 आएगा, सो 48 और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 45.5 है। सो 45.5 और 48 का डिफरेंस करेंगे, दैट मीन्स 2.5। ओके, सो ये सीरीज चल रही है 0.5, 1.5 और 2.5 की। तो ऑप्शन नंबर बी 48 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मालगुडी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच इंडियन राइटर। सो मालगुडी डेज जो है वो किसने यूज किया था, सो ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट, एम्प्लॉयज आर वेल पेड। ओके, यानी जो एम्प्लॉयज है उन्हें अच्छी पेमेंट मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन 11, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स, 1, एम्प्लॉयज आर वेल पेड, यानी जो एम्प्लॉयज है उन्हें अच्छी पेमेंट मिलती है। स्टेटमेंट 2, राजन अर्न्स वेल, यानी जो राजन है वो अच्छा कमा लेता है। ओके, नाउ कंक्लूजन जो है वो गिवन है, 1, राजन इज एन एम्प्लॉय। यहाँ एम्प्लॉय के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि एम्प्लॉय जो है वो वेल पेड होते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छी पेमेंट मिलती है, वेल पेड है। बट राजन जो है वो एम्प्लॉय है ऐसा मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में। नाउ कंक्लूजन 2, राजन इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, तो यह स्टेटमेंट में ये भी नहीं गिवन है कि राजन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। राजन के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या क्या है, बस इतना बताया है कि राजन जो है अर्न्स वेल, यानी कि वो अच्छा कमा लेता है, ठीक है। सो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। Question number 12. At what time did India gain independence of 15th August 1947? So option number C, midnight. Okay. Question number 13. A train having a length of 500 meter passes through a tunnel of 1000 meter in 1 minute. What is the speed of the train in kilometer per hour? So यहाँ पे हमें दो लेंथ दी गई है, एक ट्रेन की लेंथ दी है और एक टनल की लेंथ दी है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे इसे, ठीक है। सो 500 प्लस 1000, 1500। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। सो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करने के बाद 1500। ओके, और टाइम हमें 1 मिनट गिवन है, यानी 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकेंड, ये सेकेंड में है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 करेंगे, ठीक है। ये कट किया। ओके, 6 3 18, नाउ ये 5 3 0। ओके, सो 30 × 3 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द साइंस और आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड एक्सीलरेटिंग प्रोजेक्टाइल्स, ओके, so as to achieve a desired performance called? So option number A, ballistic. Okay, question number 15, find the similarity in the following: orange, peach, olive and chroma. So ये सारे क्या है, all of them are colors. Okay, question number 16, what does this stand for? Okay, so option number A, wireless local area network. Okay, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, टू सेपरेट असेंबलीज। ओके, लेजिस्लेटर आर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट असेंबलीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज। एच जी, आई जे, एल के, एम एन, यानी कि ये इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, ये लेटर्स जो है आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है यहाँ क्या आएगा। सो
GHIJKLMN के बाद क्या आता है हमारा OP आता है। ओके, सो OP को हम इंटरचेंज कर देंगे यानी PO हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ए स्मॉल शॉप ओनर कीप्स इन्वेंटरी satisfying the following criteria. Okay, shampoo sachet that are priced between rupees 4 and rupees 10 per sachet. Okay, two chocolates in the price range rupees 1 and rupees 60 per piece. Okay, dry fruit price more than rupees 125 per 100 gram. Milk packet in the range of rupees 21 and rupees 29 per liter. ठीक है, ये हमें कुछ क्राइटेरिया दी गई है। ठीक है, शैम्पू, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क की, ठीक है, उनकी प्राइस रेंज दी गई है, इसके इसके बीच होना चाहिए। नाउ which list among the following will identify not to be found in the shop? सो यहाँ पे नॉट फाइंड करना है हमें, तो चलिए देख लेते हैं। शैम्पू ₹4 है पर सैसे। ओके, सो ये इसके क्राइटेरिया से मैच कर रहा है। ओके, नाउ चॉकलेट 1.5 पर पीस। ओके, ये भी मैच कर रहा है। ड्राई फ्रूट्स एट ₹250 पर 125 ग्राम, ये भी सही है। ऑप्शन बी शैम्पू ₹5 है। ओके, यानी कि 10 और 4 के बीच में होना चाहिए, सो ये भी करेक्ट है। मिल्क पैकेट ₹23 पर लीटर, सो 21 to 29 है के बीच में होना चाहिए, सो ये 23 पर लीटर है। ओके, ड्राई फ्रूट्स ₹150 पर 100 ग्राम, यानी कि 125 से एक्स्ट्रा होना चाहिए, सो 150 100 ग्राम है। ठीक है, ओके, ये भी क्राइटेरिया राइट है। नाउ सी शैम्पू एक्स जो है वो ₹5 पर सैसे है, यानी कि ये भी करेक्ट है। चॉकलेट जो है वो ₹1 पर पीस है, ये भी करेक्ट है। ड्राई फ्रूट 100 पर 100 ग्राम, यानी कि यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 125 पर 100 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, 125 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पर 100 ग्राम, बट यहाँ पे 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो गया, सो हमें नॉट ही फाउंड करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द मोस्ट एविडेंट combustible natural gas? So option number B, methane. Question number 21, which among the following is the largest freshwater lake in India? So freshwater lake, option number D, Wular Lake. Okay. Question number 22, Manu sold a dozen of watches for rupees 1454.64 per watch. Okay. And made a profit of 16%. Find the cost price of the watches. So 1454, okay, 0.64, ये एक वॉच का प्राइस है। सो यहाँ पे डजन बोला है, दैट मीन्स इंटू 12, तो इसकी प्राइस जो है वो आ जाएगी 17,455.68। ये हमारी SP आ गई, यानी सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो 17,455.68, हमें प्रॉफिट कितने हो रहा है, 16% हो रहा है, सो 100/116, इसे सॉल्व करेंगे तो 15048। ओके, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 23, द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस एनुअल फेयर। सो कैमल ट्रेडिंग इवेंट जो है वो किस फेयर का पार्ट है? सो ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर मेला। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रेट ऑफ change of position of an object with respect to a frame of reference? Okay, what is the function of time called? So यहाँ पे change of position, okay, of an object की बात की है, so option C, velocity से related. Okay, question number 25, if Delhi is this then Bombay. So A B C D F G H I J K L M N O P WXYZ। अब यहाँ पे डी जो है वो क्यू से रिलेटेड है, सो डी यहाँ है और
क्यू यहाँ है। ओके, तो यहाँ से फोर्थ, देन लास्ट से फोर्थ। ओके, नाउ ई, ई हियर, सो आर यहाँ पे। ओके, एल लास्ट से सेकेंड है, सो यहाँ फर्स्ट का सेकेंड, दैट मीन्स वाई। एच, सो यहाँ पे यू। ओके, नाउ आई, दैट मीन्स बी। तो सेम हम बॉम्बे का निकाल लेंगे। बी हमारे यहाँ पे। ओके, फर्स्ट से सेकंड है, सो यहाँ लास्ट से सेकंड ओ, सो ओ, यहाँ भी बी है। ओ, ना ओ लास्ट से सेकंड है, सो फर्स्ट का सेकंड बी। ओके, यहाँ बी। एम लास्ट, सो यहाँ का फर्स्ट यानी जेड। ए यहाँ से फर्स्ट, देन दैट मीन्स यहाँ से लास्ट एन। वाई सेकंड, सो यहाँ लास्ट से सेकंड एल। ओके, so option number D is the right answer. Question number 26. If going is this and casual is this, then logical. Okay. So L की वैल्यू इसमें क्या दी है? यहाँ पे L की वैल्यू है 6. O की वैल्यू, तो O सेकेंड है यहाँ पे, सो सेकेंड में 8. ओके, G की वैल्यू 3. नाउ I की वैल्यू 2. C की वैल्यू 4. A की वैल्यू 0. ओके, L लास्ट 6. ओके, so 6832406. So option number D is the right answer. Question number 27. Manju takes 16 days to complete a work. If she works with her friend Jenny, they complete it within 12 days. How many days will it take for Jenny to complete the work alone? यानी कि मंजू एक काम को अकेले करने में 16 डेज लगाती है। अगर वो और उसकी फ्रेंड जेनी मिलके दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 डेज लगाते हैं। ठीक है, सो जेनी जो है अकेले काम करेगी तो कितना वर्क लगेगा? सो 1 अपॉन मंजू। ओके, प्लस मंजू और जेनी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 डेज। ओके, तो हमें जेनी का फाइंड करना है। ओके, सो 1, मंजू को कितना दिन लग रहा है? 16। ओके, इसके ऐसे हम लिए, सो 48, 4 - 3। ओके, दैट मीन्स 1/48। तो जेनी जो है वो 48 डेज में कर लेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व दिस। ओके, तो यार 10 की पावर 9 है, इंटू 10 की पावर 2, डिवाइड 10 की पावर 3। तो ये इंटू में है, दैट मीन्स ये पावर जो है ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। सो 9 + 2, ओके, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 11, डिवाइड 10 की पावर 3। अब यहाँ पे डिवाइड है, दैट मीन्स पावर जो है माइनस हो जाएगी। 11 - 3 करेंगे, 10 की पावर 8 आ जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या गिवन है हमें? 22 गिवन है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ओके, सो 2πr इक्वल्स टू कितना है? 22। So 2 into 22/7 into r equals to 22. So 2 into r equals to 7. r equals to 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। ना हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr²। ओके, क्योंकि हमें सेमी सर्कल फाइंड करना है, सो अपॉन 2। पाई 22/7। ओके, इंटू आर हमें क्या निकल के आया था हमारा? 7/2। 7/2 हाफ है, सो हाफ। ओके, सेमी सर्कल के लिए फाइंड करना है। 11 into 7। ओके, दैट मीन 77, एंड इधर नीचे
2 into 2 that means 4. So 77 divided by 4 करेंगे equals to 19.25 okay square centimeter. Option number B is the right answer. Question number 30. Find the interest on rupees 25,000 at 12% per annum compounded annually for 3 years. यानी कि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो उसका फॉर्मूला होता है पी ओके 1+R/100 एन माइनस पी ओके. सो पी हमें कितना गिवन है 25,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब 28/25 आएगा. ओके इसे सॉल्व करे किया तो इसे सॉल्व करेंगे तो 28/25 आएगा. ओके सो एन जो है टाइम टाइम जो है हमें 3 ईयर गिवन है इसलिए हम 3 टाइम्स करेंगे इसका माइनस 25,000. तो इसे कट किया 1,000 अगेन कट किया 40. सो 40 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 ओके 8780 ओके. ये आएगा और नीचे हमारा क्या बचा है 25 माइनस 25,000. सो 35,123 ओके 0.2 माइनस 25 equals to 10,123.2. So option number C is the right answer. Question number 31. The LCM and SCF of two numbers are 168 and 6 respectively. If one of the number is 24, find the other number. So हमें पता है कि other number find करने के लिए जो formula होता है वो क्या होता है LCM into SCF okay upon first number. तो LCM SCF क्या दिया हमें 168 into 6 और एक जो नंबर है वो हमें 24 गिवन है. तो 7 टाइम्स ओके 6 7 into 6 equals to 42. So 42 is the right answer. Question number 32. Sita said, Ram's only brother is the father of my son's father. Okay. How is Ram's brother related to Sita's son? Okay. तो चलिए इसे समझ लेते हैं. राम्स ओनली ब्रदर सपोज ये राम है. ओके राम्स ओनली ब्रदर ये ब्रदर हो गया राम का. इज द फादर यानी कि ये फादर है ऑफ माई सन्स फादर यानी कि सीता के बेटे का फादर. सो सपोज ये सीता है. ठीक है सीता का ये सन. ओके सीता के सन का फादर. ठीक है यानी ये इसका फादर ये है. ओके सो हाउ इज राम ब्रदर यानी कि ये जो है रिलेटेड टू सीता सन तो क्या लगेगा यानी कि ग्रैंड फादर. ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. 78 books 114 crayons 141 notebooks were distributed to school okay equally and it was found that 6 were left undistributed in each. What was the total number of children? यानी कि 78 बुक्स है 114 क्रेयॉन्स है और 141 नोटबुक्स है जिन्हें इक्वली चिल्ड्रन में बांटा गया और हाँ, तीनों में से ठीक है ईच 6 बच रहा है. ठीक है यानी कि 78 114 ओके 141 सब में से 6 अगर माइनस करेंगे सो 72 108 यहाँ 135. ओके इन तीनों का अगर हम एचसीएफ लेंगे ओके तो इसका डिफरेंस हो गया 36. ओके इनका डिफरेंस हो गया 27. 27 और 36 का डिफरेंस 9. सो एचसीएफ क्या हुआ हमारा 9. ओके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 9. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट आर बीवी पारा. ओके तो ये क्या है ऑप्शन नंबर ए
vertebrates that are born live. Okay. So if you find my video helpful, please like my video and subscribe to my channel for more updates. Okay.